वेलकम टू क्लास 21 ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इस क्लास 21 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम करने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड सम्स जो हैं। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर सम्स जो हम कर रहे हैं, तो उससे पहले हमको एक कंसेप्ट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अगर ए गिवन बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर हम निकाल रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या हुआ कि इवेंट बी जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है और हम उस कंडीशन में ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और साथ ही साथ में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ elements in A intersection B divided by number of elements in B. Is that clear? Similarly, अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, अगर हमें निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इफ इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, अगर इवेंट ए जो है वो पहले ही अकर हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? बी की। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना। सिमिलरली आप इसको और क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं किसके? आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के। और ये जो दो फॉर्मूले बनते हैं ये हैं आपके किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के। तो यही हमें इस पूरे जितने भी सम्स हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पे, वो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, अप्लाई करने हैं। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन सम्स जो हैं इसके, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो जैसे ये सम जो लिखा है, देखिए कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.8, probability of B is 0.5 and probability of B given A is 0.4, then find probability of A intersection B। हमें probability किसकी निकालनी है? A intersection B। अब हम जानते हैं कि since probability of B given A किसके इक्वल होगा? यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि जो जो इवेंट A है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हम देख चुके हैं अभी जो मैंने आपको बताया। तो बस हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है कितना दिया हमको? 0.4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को एज इट इज लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है हमें? 0.8, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0.4 इंटू 0.8 करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारा किसके इक्वल निकल के आता है? यहाँ पे 0.32 के इक्वल। तो आई होप आपको ये फर्स्ट जो है ये क्लियर हो गया होगा। ये तो इजी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारा ये किसके इक्वल आता है? 0.32 के इक्वल। ओके, अब हम निकालते हैं सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब हम जानते हैं कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होगा? हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। यहाँ पे इवेंट बी जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पे हम पहले ही निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल आएगा? 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी दी है हमें 0.5। ओके, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का 0.32 अपॉन 0.5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 0.64। क्लियर? तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन जो है मैं अभी पूरा आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो ऑब्वियस है, वो सबसे आपसे बननी ही चाहिए। तो यहाँ पे टाइम भी आपका वेस्ट ना हो, वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये कैलकुलेशन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। क्लियर? सिमिलरली ये हमारा हो गया कौन सा? पार्ट बी का आंसर। ये हमारा है पार्ट ए का आंसर। और उसके बाद हम अब बात कर रहे हैं किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। तो सी पार्ट जो है हमारा क्या निकालना है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अब आपको देखिए
एक चीज़ आपको बताएं, ये जितने भी वीडियोस जो आपने पहले 20 वीडियोस जो आपने अगर देखे होंगे प्रोबेबिलिटी के शुरू में, है ना, तो ये 21st वीडियो है। जो पिछले 20 वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको सब बताया था कि ए यूनियन बी, यहाँ पे ये ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं दिए हैं, है ना। तो हम ए यूनियन बी का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये हमको पता है कि ये फॉर्मूला हम इधर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा किसके इक्वल आएगा, हम सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा क्या है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला कितना आया था, ये 0.32। इज दैट क्लियर। तो अब हम इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो 0.8 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा हमारा 1.3 माइनस 0.32। अब अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या निकल के मिलता है 0.98। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी हमारी किसके इक्वल आती है 0.98 के इक्वल। तो ये हमारा था फर्स्ट सम, ये हमारा था फर्स्ट सम जिसमें हमको सिंपल जो हम हमारे जो प्रोबेबिलिटी के ये जो दो जो हमने जो देखे हैं रिजल्ट्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या बी गिवन ए में हम क्या करना चाहिए, तो इसके बेस पे हमने ये फर्स्ट सम देखा है। तो इस सम में हमको जो जो निकालना था तीनों कंडीशन ये हमने फाइंड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड सम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।